शब्द क्या है ना, रूपांतर की दृष्टि से दो भेद होते हैं, जिसमें पहला हमारा भेद आता है विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से शब्द होते हैं? वैसे शब्द जो लिंग, वचन, समास और काल के हिसाब से, लिंग, वचन, समास, लिंग, वचन, समास और कारक के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं, रूपांतरित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा, इसके भी है ना विकारी शब्द के, पहले इसको देख ही लेते हैं। विकारी शब्द के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं, चार प्रकार हैं। पहला हमारा संज्ञा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं संज्ञा को नाउन। दूसरा हो गया सर्वनाम, सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे एक एक करके बेहतरीन तरीके से। तीसरा हो गया क्रिया, चौथा हो गया क्रिया विशेषण, माफ कीजिएगा विशेषण, ये हो गया विशेषण। क्रिया को वर्ब कहते हैं और विशेषण को एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा होता है वो होता है रूपांतर के आधार पे अविकारी शब्द। वैसे शब्द जो लिंग, वचन, समास, कारक के आधार पे नहीं बदलते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। इसके भी चार भेद हैं। इसमें पहला आता है क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, तीसरा हो गया समुच्चयवाचक, और चौथा हो गया विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक। क्रिया विशेषण को एडवर्ब बोलते हैं इंग्लिश में, संबंधवाचक को कंजंक्शन बोलते हैं, सो दैट, दैट, ये सारे कंजंक्शन होते हैं। कि जोड़ने वाले शब्द, मैं जानता हूं कि। समुच्चयवाचक प्रीपोजिशन, और इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक, हे हरे राम। तो उम्मीद है कि आपको है ना रूपांतर की दृष्टि से विकारी और अविकारी शब्द समझ में आ गया होगा। विकारी शब्द लिंग, वचन, समास, कारक के आधार पर बदलते रहते हैं। अविकारी शब्द लिंग, समास, कारक, वचन, काल के हिसाब से नहीं बदलते। इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, लेकिन इनमें बदलाव संभव है, इसलिए विकारी शब्द है। और विकारी शब्द के भी चार प्रकार हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादिबोधक आते हैं। अब हम एक एक करके संज्ञा को पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम को पढ़ेंगे, क्रिया को पढ़ेंगे, विशेषण को पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक। क्योंकि अब इसके आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही बेहतरीन तरीके से हम व्याकरण को समझते जाएंगे।